बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान इस वक्त पंजाब का मैदान मार चुके हैं और तख्ते लाहौर पर अगर किसी का हक है तो वो पीटीआई का है। अब अगर इधर उधर के कुछ काम डालकर, कोई कार्रवाई डालकर अगर कोई वारदात की भी जाती है तब भी पंजाब का ये सियासी बहरान खत्म नहीं होगा और बिलाखिर हमजा शहबाज को ओहदे से अलग होना पड़ेगा। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब बहुत कुछ अब भी रिवर्स होना शुरू हो चुका है और इस इंतखाब से पहले ही ना सिर्फ इस्लामाबाद में इंटरव्यूज शुरू कर दिए गए हैं निगरान वजीर आजम के लिए, निगरान सेटअप के लिए, बल्कि और बहुत कुछ हो रहा है। इंतखाबात के लिए नून लीग ने बिलखुसूस नवाज शरीफ ग्रुप ने मुख्तदर हलकों से राब्ता किया है, हामी भर ली गई है, लेकिन मुख्तदर हलकों को धमकी भी लगाई गई है और एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड्स भी रखा गया है। मुतालिबात की एक पूरी फहरिस्त थमा दी गई है नवाज शरीफ ग्रुप की जानिब से। और अब इस सारे के सारे मामले में किस तरह से चीजें रिवर्स होने वाली हैं और इमरान खान कहां पर खड़े हैं और मुख्तदर हलकों को इमरान खान किसी भी सूरत रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मरतबा फिर कल रगड़ा लगाया है, न्यूट्रल को अवामी कटहरे में रखा है, क्योंकि एतराजात हो रहे थे कि पीटीआई को इलेक्शन जीतने दिया तो पीटीआई के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अच्छा हो गया, पीटीआई के हक में हवा चल पड़ी तो एस्टेब्लिशमेंट के कसीदे पीटीआई पड़ा करेगी। लेकिन इमरान खान की सियासी पॉलिसियां अब इंतहाई मैच्योर हो चुकी हैं और यकसर तब्दील हो चुकी हैं। कुछ उसूली मौक़िफ़ है इमरान खान के, जैसे उन्होंने कल ये बात वाजे कर दी, क्योंकि अब चीज़ें इंतखाबात की तरफ जा रही हैं। इमरान खान ने यह मुतालबा नहीं किया कि आम इंतखाबात करवाए जाएं। इमरान खान ने कहा कि आम इंतखाबात में पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, यानी कि अंदर खाते इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा बस रह गया है। आम इंतखाबात के मुतालबे की तरफ वो तकरीबन पहुंच चुके हैं, हालात उस जानिब चले गए हैं। अब यहाँ पर बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं कि किस तरह से मुख्तदर हलके इस वक्त फंस चुके हैं और इमरान खान की तरफ से बैक टू बैक एक तामीरी तनकीद हो रही है। लेकिन नवाज शरीफ ने जो धमकी दी है, और नून लीग तो फिर तामीरी तनकीद नहीं करती, फिर वो गुजरांवाला जैसी वो तकारीर होती हैं। इस वक्त कुछ इसी तरह की सूरत हाल बन चुकी है। बौखलाहट है मुकम्मल तौर पर। इस वक्त इमरान खान की फतह किसी से हजम नहीं हो रही, लेकिन मरता क्या न करता। अवामी समंदर है, अवाम का फैसला है, अवामी रद्द अमल देख लें। इस मरतबा पंजाब में लोटा क्रेसी के आगे बंद किसने बांधा? चौधरी मसूद लोटा होकर तुर्की भागे। अब उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी कह रहा है कि कल रात को उनकी वापसी है, बस एक दिन की मीटिंग के लिए तुर्की गए थे। अब ऐसा माहौल बन चुका है कि जो लोटा होगा उसके सामने अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेगी तो अवाम लेगी। आज डॉलर फिर ऊपर गया है, ओपन मार्केट में डॉलर 250 तक का नहीं मिल रहा। अब सूरत हाल इस कदर दगरगूं हो चुकी है, इस कदर खराब हो चुकी है कि मुख्तदर हलकों के लिए भी हाथ पर हाथ रख कर बैठना नामुमकिन हो चुका है। और इमरान खान को निकालने की वजह यही बताया गया था कि मईशत की तबाही है। हालांकि मईशत के सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि उसका दौर गुज़श्ता 40 साल में सबसे अच्छा था। मुल्क का बेड़ा गर्क इस भानमती के कुंबे ने किया और इमरान खान ने यह बात आप तक पहुंचा दी थी। उस वक्त यह समझा जा रहा था कि खान ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहा है। अब आपके सामने रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो चुका है। अवाम इस हुकूमत के पीछे खड़े होने और इस हुकूमत के फैसलों के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस वक्त तैयार हो चुके हैं। नून लीग को हाथ पांव पड़े हुए हैं और इस वक्त पार्टी के अंदर अखाड़ पछाड़ भी होगी। फिर से कुछ इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी होंगे, पार्टी के अंदर कुछ इंतखाबात होंगे। नून लीग के बड़े मुस्तनद जराए ये दावा कर रहे हैं। मरियम नवाज इस वक्त नायब सदर हैं, उन्हें एक इंतहाई अहम तरीन ओहदा दिया जाएगा और इस सिचुएशन को ब्लेसिंग इन डिस्गाइस के तौर पर इस्तेमाल करके इस सब में शहबाज ग्रुप को जीरो कर दिया जाएगा और मरियम को हाईलाइट किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी ही अब नून लीग को लगता है कि शायद कोई डैमेज कंट्रोल कर सके।
इसके लिए नून लीग ने अब कुछ मुतालिबात रख दिए हैं। एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह पहुंचाई गई है कि पूरे मामले में हमारी सियासत का बेड़ा गर्क करवा दिया गया। इमरान खान जिसकी सियासत खत्म हो रही थी, उसकी सियासत को एक नई रूह फूंक दी गई और इमरान खान को हर तरह की छूट दे दी आपने। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दे रहे? तो अब आपको हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान को पेशावर से इस्लामाबाद आने के लिए राहदारी जमानत मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? ओ भाई, आप पर इल्जाम, उस पर इल्जाम है, आप पर जुर्म साबित हो चुका है। आप मुल्क से भागे हैं, झूठ बोलकर अदालतों से निकले हैं, लेकिन चले मुतालिबात हैं और हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो भी सकता है। तो नवाज शरीफ ने यह मुतालिबा किया है कि उन्हें मुकम्मल इजाजत दी जाए, इलेक्शन की कैंपेन करने की खुलकर इजाजत दी जाए, और ये उनके चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा गया। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर साथ तड़ी भी है कि जावेद लतीफ और साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बारिश का पहला कतरा है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक ऐसा बयानिया आएगा और एक ऐसे वक्त पर आएगा जब पीटीआई पहले ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत कमजोर हो जाएगी क्योंकि दोनों मुखालिफिन की तरफ से घेर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। इस सारे मामले में ऐसा लग रहा है कि मुक्तदर हलकों ने भी बहुत कुछ रियलाइज कर लिया है। अगर ये पहले ही रियलाइज हो चुका था कि मिस कैलकुलेशन हो चुकी है, जो एडवेंचर था वो मिस एडवेंचर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब है और अब ऐसा मामला है कि ये सब कुछ रियलाइज करने के बावजूद बहुत कोशिश की गई कि इस एक्सपेरिमेंट को बचा लिया जाए। अब इतनी दूर आ गए हैं तो जो किया है इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ महसूस नहीं हो रहा और ऐसे लग रहा है कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानों मरन दा शौक भी सी। तो अब इतलाआत यही है कि अवामी रद्द अमल के आगे और अवामी तूफान के आगे हथियार डाले जाएं। वो अभी भी कोशिश हो रही है। इमरान खान ने मना किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात नहीं करनी, लेकिन कल उन्होंने दोबारा की क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ नजर आ रहा था। तो अब ये मामलात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत सौ को बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब दो चीजें बड़ी अहम हैं, एक इलेक्शन हो, दूसरा ये इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में हो ताकि नया सेटअप आए, नया मैंडेट आए और उसके बाद अहम तरीन तैनाती भी वही करे। आईएमएफ की हामी के बाद ये पूरा मसला हल हुआ है। आईएमएफ ने कहा है कि हम आपके निगरान सेटअप के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, पैकेज भी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो आईएमएफ की इस बात के बाद अब निगरान सेटअप के लिए मईशत दानों की एक टीम और इसी दौरान सारी सियासी जमातों से मिसाक मईशत। पीटीआई तो पहले ही तैयार है, नून लीग ने कुछ मुतालिबात की फहरिस्त थमाई है, वरना वो मुजाहमती साइड पर चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, देखना है कि इससे मुक्तदर हलके कैसे निपटते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।